हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सोल के रिजल्ट को लेकर काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है आज मुझे। एक्चुअली जब से रिजल्ट आया है सोल का, जब भी रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो ऑल सेमेस्टर के लिए मैंने इसलिए इस वीडियो में कोई भी सेमेस्टर मेंशन नहीं किया है, ताकि कोई भी बच्चे को ये ना लगे कि सर ये स्पेसिफिक एक सेमेस्टर के लिए बता रहे हैं। तो मैंने इसलिए कोई भी सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कोई भी बच्चा जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट आने के बाद, क्या क्या प्रॉब्लम, ईआर की समस्या, एफ की समस्या, अब्सेंट की समस्या, यूएफएम की समस्या, आरए की समस्या और नॉट फाउंड की समस्या, अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या टॉपिक डिस्कस करें। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं अब्सेंट की प्रॉब्लम। अब्सेंट की प्रॉब्लम मोस्ट डिमांडिंग प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे लगता नहीं किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता होगा कि जहाँ पेपर देकर आए हो कि जिस कॉलेज में, और पेपर देने के बाद रिजल्ट में आप क्या देखते हो कि आपको अब्सेंट दे दिया गया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं ये जो केस है ना, ये कब से शुरू हो गया, जब से एसओएल के अंदर सीबीसीएस मोड लागू हुआ। सीबीसीएस मोड लागू होते ही इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आने लगी, वरना 2019 से पहले एसओएल के जितने भी एनुअल मोड के स्टूडेंट थे, कभी भी किसी भी रिजल्ट में उनको अब्सेंट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। रिजल्ट आता था, बेशक उनकी बैक आती थी, बट रिजल्ट आता था। बट अब हो क्या रहा है, आप पेपर देकर आ रहे हो, पेपर देने के बावजूद भी आपको अब्सेंट कर दिया जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, अब्सेंट क्यों होते हैं। अब देखिए, इसके पीछे एसओएल की तरफ से ये बोला गया है, एसओएल तो नहीं बोलूँगा, एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से, क्योंकि देखिए इसमें एसओएल का कोई हाथ नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एसओएल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जामिनेशन ब्रांच की है कि अगर ये कोई एरर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी एग्जामिनेशन ब्रांच को ही लेनी पड़ेगी। अब एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से क्या बोला जाता है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ये प्रॉब्लम होती इसलिए है, होता क्या है कि आप जिस सेंटर में आपका सेंटर पड़ा है पेपर देने के लिए एसओएल का, क्योंकि एसओएल का जो सेंटर होता है उसको आप चूज़ नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिक आपके एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड जब भी आता है तब आपको पता चलता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हर क्लास में आपको बैठना होता है, मतलब वहाँ पे सीट वाइज होती है। जैसे इधर से रोल नंबर स्टार्ट होगा, जैसे कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 10 बच्चे इधर से रोल नंबर 1 रोल नंबर शुरू होकर 40 रोल नंबर तक इधर बैठेंगे। तो जो सीट अरेंजमेंट होती है और जो रूम नंबर होता है वहाँ दिक्कत होती है। होता क्या है, एग्जामिनेशन ब्रांच ने ये बोला है कि काफ़ी बच्चे अपना रूम नंबर और अपनी सीट के अकॉर्डिंग नहीं बैठते, वो दूसरे रूम नंबर में जाके वहाँ एग्ज़ाम का जो आंसर सीट है वो सबमिट कर देते हैं। जो आपकी आंसर शीट जो आपको मिलती है वो गलत रूम नंबर में जाके गलत सीट अरेंजमेंट के तहत बैठते हैं, जिसके तहत क्या होता है वो गलत अटेंडेंस शीट पे साइन करते हैं। और जब भी अटेंडेंस शीट जाती है चेकिंग के लिए, जहाँ पे उस बच्चे को बैठना चाहिए वहाँ वो बच्चे की जगह कोई और बैठा होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की भी एब्सेंट आ जाती है और उसकी भी आ जाती है। अब देखिए जाहिर सी बात है, जो वो अटेंडेंस शीट आपको मिलती है ना, जिसमें आप साइन करते हो, उसी से कंफर्म होता है कि आप एग्ज़ाम देने आए थे। इससे कंफर्म ये नहीं होता कि आपने आंसर शीट लिखकर जमा कर दी, नहीं। जो अटेंडेंस शीट होती है, उस अटेंडेंस शीट पे जो आप सिग्नेचर और सीट नंबर डालते हो, किस क्लासरूम में आपने डाली है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी अटेंडेंस मानी जाती है। देखिए यही चीज़ सबसे बड़ी निकल के आती है कि बच्चों की कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट बताया गया है कि बच्चे ये फॉल्ट कर रहे हैं। काफ़ी बार होता है क्या है कि बच्चे थोड़ा डिले हो जाते हो, अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, या गलत अटेंडेंस शीट पे गलत क्लासरूम के अंदर सिग्नेचर कर देते हैं, सीट नंबर लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बोला जाता है, अगर ये चीज़ हुई है आपके साथ, अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपको अब्सेंट कर दिया गया है, ऐसी कंडीशन में इसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, आपका जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में आपका सेंटर पड़ा था, जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा था उस स्पेसिफिक सेमेस्टर का जिसमें आपकी अब्सेंट लगी हुई है, आप वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख कर दो उनके प्रिंसिपल को और उनसे बोलो सर मुझे मेरी अटेंडेंस शीट की रिक्वेस्ट करो कि मुझे अटेंडेंस शीट चाहिए।
वो आपको अटेंडेंस शीट की फ़ोटोकॉपी देंगे कॉलेज की तरफ से। अब ये जो अटेंडेंस की फ़ोटोकॉपी है, ये आपको हो सकता है कुछ कॉलेज आपको उसी दिन प्रोवाइड करवा दे, या कुछ कॉलेज आपसे एप्लीकेशन लेके ये भी बोल देंगे कि 2 से 3 दिन बाद आना या कॉल कर लेना हमें, तब आके आप अटेंडेंस शीट ले जाना। वो अटेंडेंस शीट आपको लेकर आनी है। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड, इसलिए मैं कहता हूँ एडमिट कार्ड को फेंका मत करो, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपकी मार्कशीट, अटेंडेंस शीट लगा दी, और एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है जिसमें आपको बोलना होता है सर मेरा नाम ये है, मेरा इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इस कॉलेज में था, मैं एग्ज़ाम देने गया था, मैं इसके लिए अपनी अटेंडेंस शीट लेकर आया हूँ, कृपया करके मेरा जो सब्जेक्ट है इसमें जो अब्सेंट है उसको रिजॉल्व किया जाए। और ये सारी चीज़ें आपको गेट नंबर, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस गेट नंबर 1 पे जाके आपको सबमिट करनी पड़ती है। माई एग्जामिनेशन ब्रांच है इनका, माई स्टैम्प लगेगी और सबमिट कर दी जाएगी। ये चीज़ उन्होंने बोली है कि नॉर्थ कैंपस में जाके आपको ये चीज़ें सबमिट करनी है। और अब सबसे बड़ी बात, अपडेट कितने दिन में होता है? अब देखिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, 15 दिन से लेके 3 महीने तक का टाइम आपका लग सकता है अपडेट होने के लिए। कुछ बच्चों का 15 दिन के अंदर भी अपडेट हो जाता है एब्सेंट की प्रॉब्लम, कुछ बच्चों का 1 महीना भी हो सकता है, कुछ बच्चों के 2 महीना भी हो सकता है, कुछ बच्चों का 3 महीना भी हो सकता है, पर हाँ अपडेट हो जाता है। बट टाइम फ्रेम का कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। इसके लिए बच्चे से यही रिक्वेस्ट की जाती है, आप हर 15 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में अगर अपडेट नहीं होता सबमिट करने के बाद, आप विजिट करके वहाँ से अपना स्टेटस जान सकते हो। जाहिर सी बात है नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय एसओएल जो जहाँ कैंपस पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और जो पेपर देने गया ही नहीं था वो तो अब्सेंट ही रहेगा, उसको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं वो बच्चे जिनका ईआर आ जाता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ईआर का मतलब क्या है। ईआर का मतलब होता है कि आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है, मतलब उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या तो आप अब्सेंट हुए होंगे, या तो बैक आई होगी, या तो उसका रिजल्ट एन आया होगा, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ईआर आपको दे दी जाती है, ठीक है। अब ईआर की कंडीशन कई सारी होती है, पहले ये चेक कीजिए जो जिस सब्जेक्ट में आपकी ईआर लगी हुई है वो क्यों लगी हुई है, क्या एफ की वजह से लगी है? अगर आपकी एफ की वजह से ईआर लगी है इसका मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं गया था, आप पेपर करके तो आए थे बट उसमें आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको बैक दे दी गई। इसके 2 ही सॉल्यूशन है, या तो उसका रीवैल्यूएशन करवा लीजिए, इसकी आपकी 1000 फीस जाएगी और 3 से 4 महीने का आपको टाइम लगेगा, जो कि बेच जाएगा पूरे 3 से 4 महीने, उसका रिजल्ट आएगा, कोई गारंटी नहीं है पास हो गए या फेल हो गए। दूसरी उसका आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें इसमें, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी जिनका एनए की प्रॉब्लम आती है, जिनका रिजल्ट नॉट फाउंड आता है। अगर आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ऑफिशियली, अगर आपकी द्वारा दी गई डिटेल के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो इसके 2 कंडीशन है। पहला, रिजल्ट अगर नॉट फाउंड आ रहा है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका रिजल्ट हो सकता है टेक्निकल कारणों के से अपलोड ना हो। आपसे रिक्वेस्ट ये की जाती है रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन का वेट करें। अगर तब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, एक बार नॉर्थ कैंपस जाके इसके लिए कंसर्न जरूर करके आया, अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ है यूएफएम का केस। यूएफएम के केस में भी रिजल्ट की जो मार्कशीट है वो शो नहीं करती है, सिर्फ लिखा आता है रिजल्ट डिक्लेयर नेसेसरी करके, एक ब्लू कलर का लिखा आएगा, कोई भी नंबर कुछ भी शो नहीं करेगा। ये जो केस है ये है आपका यूएफएम का केस। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूएफएम के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। अगर आप इग्नू की बात करेंगे, इग्नू के अंदर सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता, बाकी आ जाते हैं, बट दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट रोक दिए जाते हैं। क्यों? यूएफएम के केस की वजह से। अब यूएफएम में होता क्या है, आपके रिजल्ट को रोक दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको अपील करनी पड़ती है। पनिशमेंट अगर आपको मिल चुकी है कि एक पेपर कैंसिल होगा, अब उसके बाद आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा इसकी कोई जानकारी मेरे पास फिलहाल नहीं होती। आपसे रिक्वेस्ट ये की जाती है, अगर यूएफएम का केस लगा हुआ है और रिजल्ट आ चुका है, और अगर आपको क्लॉज ए की पनिशमेंट मिली है जिसमें ये कहा जाता है कि आपका वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आपने नकल की है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है, ऐसी कंडीशन में बाकी जो सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट आपको शो किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। बट अगर उसके बावजूद भी नहीं शो होता है, ऐसी कंडीशन में नॉर्थ कैंपस जाकर इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर क्लॉज बी अगर आपकी लगती है ऐसी कंडीशन में, आपके जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर आपने उस सेमेस्टर में दिए, सारे पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर दी है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है क्या क्या है, और यही था इस वीडियो में। और बाकी रिजल्ट नॉट फाउंड की समस्या मैंने आपको बता दी है। वेट कीजिए 2 से 3 दिन का, 4 दिन का नहीं आता तब भी नॉर्थ कैंपस जाके ही समाधान इसका निकलेगा। अब जो भी बच्चा कहेगा सर घर बैठे बैठे मैं बाहर हूँ
देखिए आप क्या कर सकते हो, मैं अगर आपको कोई एसओएल का नंबर प्रोवाइड कराऊँ, आपको कोई कॉल नहीं उठाएगा वहाँ से, जाहिर सी बात है। आपको इन छोटी चीज़ों के लिए कॉलेज तो विजिट करना होगा एक ना एक बार तो। देखिए जितना आपको ये लगता है कि मैं ओपन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं। एसओएल में अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको एक बार तो शक्ल दिखानी पड़ेगी किसी न किसी चीज़ के लिए, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वो कोई एडमिशन का कोई क्वेरी हो, कोई करेक्शन हो, चाहे वो डिग्री के लिए हो। तो एसओएल तो आपको जाना पड़ेगा और अपने कॉलेज में जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे विजिट कर सकते हो 10 से 5 बजे के बीच में। हॉलीडे के दिन मत जाना, सैटरडे संडे अवॉइड करना, सिंपल सी बात है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।